So this was our not so expensive but महंगा दिखने वाला होटल पुनाका से दूर 20 किलोमीटर दूर वांगडू में ना not this वांगडू. The rooms are big as इतने बड़े कमरे हैं कि यहाँ बजट टूर पे हम जैसे लोग 8-10 तो सो ही जाएंगे. But usually people pay for the beautiful view. What the hell? Oh no, wrong side. What a view. मैं तो फोकट में ही झाड़ने वाला था बेचारे होटल को. Let's get back on the road. आज का डेस्टिनेशन तो पारो है पर our first pit stop on the road is पुनाकाजोंग. As always ग्रुप आगे निकल चुका है और हम लास्ट में चल रहे हैं. तो चलिए चलते हैं पकड़ा पकड़ी खेलने. और ये रहे हमारे लौंडे. Not so far. और वो देखिए वो सामने दिखाई पड़ रहा है पुनाकाजोंग. लग तो रहा है कि यहाँ एंट्री फीस होगी. अगर होगी तो भाई हम तो यहाँ आसपास टहल लेंगे. पैसा देके अंदर तो न जा रहे भाई. हम आ गए हैं जोंग. एंट्रेंस फीस 300 रुपये है. तो ये बहुत पुराना किला है जिसको रिस्टोर करके मेंटेन करके रखा हुआ है. ऑल्दो आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है. देखिए ये प्यारा सा ब्रिज बना हुआ है. बहुत ही ब्यूटीफुल है. जाने का मन है भी और नहीं भी. I've decided not to go and fortunately all the guys they also decided कि छोड़ो बाहर से कहीं से फोटो ले लेते हैं and we'll move. Google Map shows if we skip this it will take around 6 hours for today's ride. So it's better to move quickly. यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत फ्रेंडली था. मेरी उनसे 5 मिनट बात हुई and they allowed me to get in on this bridge. वैसे तो वहाँ से कोई भी एंट्री अलाउड नहीं है. You have to buy a ticket to go in. So that's about it. जोंग के दूर से फ्रॉम अ डिस्टेंस फोटोज लेने के बाद और कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल रहे हैं आगे. वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स चिरेला पास. और बाकी के हमारे बंदे आगे निकल गए हैं. और टाइम स्पेंड करना बनता था यहाँ पे. एटलीस्ट 2 दिन का तो स्टे होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन. क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार. एकदम प्रॉपर्ली क्रॉप्स लगे हुए हैं. स्टेप फार्मिंग हो रखी है और बहुत सारे स्केयरक्रो भी लगे हुए हैं यार. सो वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स थिम्पू. और थिम्पू के आगे जाएंगे हम पारो तक. थिम्पू से यहाँ तक तो सेम ही रास्ता है जो हम लेके आए थे. उसी पे वापस जाएंगे. तो वापस वही रिकॉर्ड करके हम आपको बोर नहीं करना चाहते. तो कुछ नया दिखाएंगे जब हम थिम्पू क्रॉस कर लेंगे और पारो की तरफ टर्न ले लेंगे. सब अपने सोचने के हिसाब से हो जाए ऐसा थोड़ी होता है. एंड हियर्स हाउ थिंग्स टर्न अराउंड. तू कहाँ पे हो गया भाई? कौन से ब्रिज पे? ओह तुम लोग सस्पेंशन ब्रिज गए क्या? मैं देखा ही नहीं तेरे को. सस्पेंशन ब्रिज मतलब मेरे को कोई रास्ता तो समझ में नहीं आया. और ये लोग भी आगे निकल गए थे. अच्छा वापस आऊँ क्या भाई? वो जंक्शन से राइट लेके कम से कम मैं नहीं तो 10 किलोमीटर हूँ. अभी है टाइम. मतलब आई कैन इजिली डू 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर. तो अभी मैं यहाँ क्या करूँ? गोटी खेलूँ? भाई मैं परेशान भाई. तुझे पता है टेंशन क्या हो गई? मैं ये लोग कितने तेज चले गए मिल नहीं रहा. चल कोई नहीं. And that's 34 minutes of me and my dad talking. और जब GoPro चालू छूट जाए तो ये होता है. हाँ तो भाई सुबह की शुरुआत थोड़ी अजीब सी हुई है क्योंकि हमने कहीं पूरा ग्रुप मिस कर दिया. वो लोग सस्पेंशन ब्रिज की तरफ गए थे जिसका रास्ता बीच में से कहीं से कटा हुआ था और हम आगे निकल गए. बहुत देर से वेट कर रहे हैं. रोड पे धीरे धीरे चल रहे हैं. एसजी भी बोर हो गई है बट व्यूज़ अच्छे हैं. नेटवर्क आता जाता रहता है. इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे. थोड़ी देर और वेट करते हैं यहाँ पे. अगर ये लोग आ गए तो ठीक है नहीं तो आगे चलेंगे. ठीक है एसजी मैडम. We have finally reached the Thimphu city. Now we are going to go fill fuel in this and then go ahead towards Paro. थिम्पू से निकल के हमने ले लिया है राइट टर्न और ये रोड जो जाता है वो जाता है पारो. इधर से अगर आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं हा वैली. Here is our tour captain Dikshit which we are going to bang into. Doom.
तो यहाँ पे इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है। अब एक नया लैंडस्केप देखने को मिलेगा, ऐसे हमारे गाइड ताशी भाई ने बताया है। अब समय आ गया है नदी को पार करने का। जो रॉयल भूटान आर्मी है उन लोगों का एस्टैब्लिशमेंट है वो सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल बना रखा है और बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे बना रखा है। सो हम उधर से आए हैं और यहाँ पे आके हमें मिला है जंक्शन जो कि इस तरफ जाता है पारो के लिए और यहाँ ऊपर जाता है हा वैली के लिए। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि यहाँ पे है ऊपर जाके चिलेला पास, विच इज द हाईएस्ट पास ऑफ भूटान। तो चलिए चलते हैं चिलेला पास। सो चिलेला पास यहाँ से 35 किलोमीटर पे है एंड इट विल टेक इजीली 1 hour टू रीच देयर। बच्चे बहुत ही क्यूट है यहाँ के, हर किसी को ताली देते हैं। अगर आप बहुत तेज चला रहे हो तो फिर ताली मत देना क्योंकि आपकी स्पीड काफी होती है, बच्चों को भी लगेगी, आपको भी लगेगी। सो चिलेला पास का जो रास्ता है वो काफी नैरो है, मतलब एक ही लेन है एक्चुअली और गाड़ियां सामने से भी जबरदस्त तरीके से आती जाती हैं। बट क्या रोड है, क्या व्यू है यार, और क्या जंगल है, मतलब इतना कलरफुल जंगल है कि आप बोर नहीं होंगे ऊपर तक जाने में। बहुत ज्यादा ठंडा वेदर है यहाँ पे भी और रोड्स भी खराब हो गए और अभी 14 किलोमीटर और बाकी है। तो ठंड मतलब 10-15 किलोमीटर में इतनी बढ़ गई है कि माय नोज इज फ्रीजिंग राइट नाउ। तो सोच लो ऊपर जाके क्या होने वाला है। सो भाई वो दिख रहा है चिलेला पास, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, 1 किलोमीटर बाकी है। और ये देखिए वैली का क्या व्यू है। दीज आर हिमालयन माउंटेन रेंजेस, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ऑल्दो बहुत ज्यादा ठंड है। फाइनली वी आर हियर एट चिलेला पास और बहुत सारे और भी बाइकर्स आए हुए हैं यहाँ पे। हमारा बंदा कहाँ गया? You sit there only, huh? I'll not get you down. Sadashi, very hot weather, right? Sadashi, Yes. how's the sunlight, man? It's very difficult to be here, Chilila. It's very cold. It's cold? Yes. Doesn't seem like. So कैसे हैं आप लोग? हमारी तो ठंड से बैंड बज गई है, लेकिन ठंड को बीट करने का एक ही तरीका होता है, ठंडा फील मत करो। और ताशी को देखो, ताशी पूरा ऊपर से नीचे कवर्ड है, फिर भी ठंडी ठंडी कर रहा है। Very cold at Chilila Pass. और यहाँ से आपको 2 वैली कनेक्ट होती है, एक पारो और दूसरी तरफ हा। See, my hand is shaking. His hand is shaking. और यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस होगी क्योंकि ये 3900 फीट पे, सॉरी 3900 मीट, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस फील होगी क्योंकि आप 3900 मीटर पे हैं। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट where you can ride to in Bhutan. That side we have Paro Valley. Yes. And on that side we have Ha Valley. And here we have Tashi. Shivering. Like anything. Summers में यहाँ पे आप आराम से आके enjoy कर सकते हैं. Summers have ended already here. But winters में रास्ते बंद होते हैं, so it's difficult to come here. Let's walk down to the guys and let's have a cup of tea. वो जो नीचे दिखाई दे रहा है that's पारो और वहाँ कहीं पे है टाइगर्स नेस्ट। The plan is to go there but we don't know कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमारे पाँव की जो तकलीफ है उसके कारण हमको पता करना पड़ेगा कितना डिफिकल्ट ट्रैक है। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो I won't be able to do it. If not we'll try it out. हाँ भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पे? मजा बहुत बढ़िया, बहुत गर्मी है। पसीने छूट रहे हैं। पसीने छूट रहे ना? बिल्कुल नहीं है। अमेजिंग। ये देखो ये आदमी पोंगा खा रहा है। तो चलिए पीते हैं चाय और थोड़ी सी सर्दी भगाते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर यहाँ पे चिल करते हैं
क्योंकि इसका नाम ही चिलेला पास है। चिल करते हैं और फिर उसके बाद में नीचे की ओर निकलते हैं, क्योंकि सनसेट होने में अभी करीब 1 घंटा बाकी है। So we need to... यावालाजी! So it's actually freezing cold. चलिए जैकेट वैकेट पहनते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। बहुत देर टी शर्ट में घूम लिए। सो भाई ये था चिलेला पास। बहुत चिल्ड आउट था, बहुत चिली था, बहुत मजा आया। चलिए निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर होटल विच इज इन पारो। So we are almost at the ground level. ठंड ने बजा रखी है भाई। What the hell? This guy just took a turn without any information. Indicator भी नहीं दिया था। So पारो का जो शहर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है और दोनों तरफ भर भर के हैंडीक्राफ्ट की दुकान है। We have reached our hotel. Let's park the bikes. टाइगर रेस्टोरेंट है क्या था ना तू? क्या यार तू ऐसा टाइम पास करके वापस आ गया? अय्याशी अय्याशी करके आया।